हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम सिलीनियम डाइऑक्साइड SiO2 रिएजेंट के बारे में डिस्कशंस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CSI या नेट गेट के लिए। ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन इट एलाइलिक और वेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक और वेंजाइलिक पोजीशन पर क्या कर देता है? ये ऑक्सीडेशन कर देता है। एलाइलिक हाइड्रोजन को क्या कर देता है? OH में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन विथ H2O, वाटर के साथ अगर ये SiO2 रिएक्ट करता है तो H2SiO3 का फॉर्मेशन कर देता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ SiO2 की, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल बाय एल्कीन, एल्कीन द्वारा एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइकार्बोनिल बाय कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड जो प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन इन 1,4 डाइकीटोन एंड 1,2 डाई एल्किल ग्रुप। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑक्सीडेशन इट अल्फा मैथिल ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा मैथिल ग्रुप का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। जनरेशन ऑफ OH ग्रुप इट एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन पे क्या कर देता है? ये OH ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे ये क्या है? ये एल्कीन है, ये विनाइलिक कार्बन कहलाती है, ये एलाइलिक कार्बन कहलाती है। एलाइलिक कार्बन पर जो प्रोटॉन होता है वो SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? H का क्या कर देता है? वो ऑक्सीडेशन कर देता है। तो क्या आ जाता है? एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए मैकेनिज्म के द्वारा अपन समझते हैं। ये क्या है? एल्कीन है, ये विनाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन लगा हुआ है तो इसको इस प्रकार से लिख दिए थे, और SiO2 को अपन स्ट्रक्चर्स के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर्स होता है। ये एक इन रिएक्शंस है, इसको अपन पेरिसाइकिल रिएक्शंस में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गेट नेट के लिए। यहाँ पर क्या होता है? ये प्रोटॉन है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, इस वाले पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला माइनस चार्ज इस सिलीनियम से ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इन रिएक्शंस का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है? 2,3 सेगमेंटोपिक रीअरेंजमेंट होती है। ये इन रिएक्शंस हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा? 2,3 सेगमेंटोपिक रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होती है? 2,3 सेगमेंटोपिक रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पर क्या है? सैचुरेटेड टर्म दिख रही है, 1 2 3 1 2। ये क्या है? एक हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम। यहाँ पर 2,3 सेगमेंटोपिक रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है? 3 क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर क्या है? हेट्रोएटम है, और हेट्रोएटम से जो एटम लगा हुआ होता है वो हेट्रोएटम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मस्ट कंटेन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड एटम लगा हुआ होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2,3 सेगमेंटोपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगी। 2,3 सेगमेंटोपिक रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 और 3 का बॉन्ड ऐड होगा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो इस प्रकार से अपन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसका क्या किया जाता है? हाइड्रोलिसिस किया जाता है। वाटर जनरली ब्यूटेनॉल को लेते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस कर देगा। सिलीनियम का जो D ऑर्बिटल होता है वो इम्पिटी होता है, तो ये मतलब वाटर का जो वाटर के ऑक्सीजन की जो लोन पेयर होते हैं वो D ऑर्बिटल में डाल दी जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? D ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो इसमें वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस होकर ये क्या बन जाएगा? एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। अब की पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ दी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है? सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है? इस प्रकार से है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अब क्या है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इट ट्रांस टू द मेन चेन, मतलब ये चेन आ रही है, ये क्या है? सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, डबल सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये क्या है? ऐसा, ये क्या है? ट्रांस टू द मेन चेन। मेन चेन की ट्रांस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलाइलिक अल्कोहल आ जाएगा। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ इन मेन चेन ग्रुप आर सेम देन
ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा, CH2 का पहले होगा, CH3 का बाद में होगा। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 है, ये CH2 है, तो ये इस प्रकार से ट्रांस बनेगा। ये CH3 का नहीं होगा, CH2 का हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, CH3, ये CH3 है, तो ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूट है, सिंगल सब्स्टिट्यूट है, तो इसका क्या होगा, ट्रांस, इसकी ट्रांस होगा ऑक्सीडेशन, ये एलाइल कोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, चेन आ रही है, तो इसका होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा। ये क्या है, ट्रांस है। यहाँ पर ये चेन आ रही है, तो इसका होगा, इसका नहीं होगा। ये सिस है, ये ट्रांस है, मतलब CH2 का पहले होता है, CH3 का बाद में होता है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा SeO2। तो ये क्या कर दिया उसने, एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, मतलब CH2 का पहले करता है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पर ये क्या करेगा, CH2 का पहले कर देगा, CH2 का इसने पहले कर दिया। ये क्या है, आपस में ट्रांस है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी ट्रांस है, तो CH2 का पहले हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये है, ये क्या है, ये कंपाउंड है, CO2 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिख रही है अपन को, एलाइलिक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी एलाइलिक पार्ट दिख रहा है, एलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन है। ये क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन बिट ई सेलेक्टिव होता है, हमेशा ट्रांस बनता है। ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग वेयर ऑफ एप्लीकेबल, मतलब इनसाइड द रिंग के इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ होगा रिंग के। तो यहाँ पर क्या कर देगा, एलाइलिक पोजीशन पर यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये क्या है, चेन है, इसकी अपोजिट मतलब ट्रांस ई सेलेक्टिव रहता है, तो यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा SeO2। अब जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, इसमें क्या करना है, यहाँ से ऐसा गया, तो इस प्रकार से बनेगा। CH2 का पहले करता, CH3 का बाद में करता, तो यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। फर्स्टली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट रिंग बिकॉज ऑफ मोर एक्टिव साइट। मोर एक्टिव साइट रिंग के ऊपर क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पर अपन को कंपाउंड दिख रहा है, SeO2 दिख रहा है, तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है एलाइलिक पार्ट, यहाँ पर भी एलाइलिक पार्ट दिख रहा है। मतलब ये क्या करेगा, रिंग के ऊपर करेगा, रिंग के ऊपर, उसके बाद क्या करेगा, ये बाहर का करेगा, तो रिंग का पहले करेगा, है ना। अगर एक्सेस में होता तो ये इसका भी हो जाता। अब यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड दिया गया है, SeO2 दिया गया है, एक्सिस में दिया गया है। अब ये क्या करता है, ये चेन दिख रही है अपन को, ये एलाइलिक पार्ट दिख रहा है, ये एलाइलिक पार्ट दिख रहा है। क्या होता है, SeO2 क्या करता है, ई सिलेक्टिव होता है, तो इसका क्या कर देगा, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। एक्सिस में दिया गया है, अगर SeO2 1 इक्विवेलेंट में होता तो यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता, एक्सिस में है तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। 8 एग्जाम्पल अपना, ये क्या है, रिंग है, मतलब एलाइलिक, यहाँ पर एलाइलिक दिख रहा है, यहाँ पर एलाइलिक दिख रहा है, यहाँ पर एलाइलिक दिख रहा है। फर्स्ट क्या करता है, रिंग के ऊपर करता है, तो SeO2 क्या कर देगा, यहाँ पर OH का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये भी दिख रहा है। 9th एग्जाम्पल्स में क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को, ये एलाइलिक पार्ट दिख रहा है, ये एलाइलिक पार्ट दिख रहा है, ये एलाइलिक पार्ट दिख रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये क्या है, सिंगल सब्स्टिट्यूट है, डाई सब्स्टिट्यूट है, तो इसका क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा। अब ये 10th एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, कहीं पर एलाइलिक पार्ट दिख नहीं है, यहाँ पर एलाइलिक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एलाइलिक पार्ट दिख रहा है ना। तो क्या कर देगा, SeO2 क्या कर देता है, एलाइलिक पार्ट का ऑक्सीडेशन कर देता है। अब सम टाइम SeO2 प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या करता है, ये अपन कंपाउंड है, SeO2 है, ये अपन को एलाइलिक पोजीशन दिख रही है, एलाइलिक पोजीशन पर क्या कर देता है, ये कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्या करता है, SeO2 प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को भी प्रोड्यूस करता है। ये फेनी रिंग रही है, CH2 फिर फेनी रिंग रही है, SeO2 क्या कर देता है, एलाइलिक पार्ट पर क्या कर देता है, एलाइलिक हाइड्रोजन को हटाकर कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पर हमने जो बताई थी एक प्रॉपर्टी, वो ये है, ये कंपाउंड है, SeO2 है, और ये एक्सिस में डली हुई है। ये हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या था, ऑक्सीडेशन एट अल्फा मैथिल ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा मैथिल ग्रुप का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। SeO2 एक्सिस में डली है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर एल्कोहल, अगर एक्सिस में नहीं होता तो एल्कोहल बना देता, अगर एक्सिस में है तो यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। रूल 4, अल्फा मैथिल ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है।
अब यहाँ पर क्या है, रिमेंबर याद रखना है, ये क्या है, एलाइल पार्ट है, यह कर देता है, एलाइल पार्ट क्या कर देता है, अगर इफ एक्सिस में है तो एल्डिहाइड बनाएगा, एक्सिस में नहीं है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पर जो अपना बी ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाई कार्बोनिल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ही क्या कर देता है, डाई कार्बोनिल का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन कंपाउंड है, SO2 दिया गया है, SO2 क्या कर देता है, डाई कार्बन का, इसके एग्जस्ट कार्बन पर क्या बनाते हैं, कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन पहले था, मतलब उसके जस्ट कार्बन पर भी कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, याद रखना। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अपने पास बेस दिया गया है, बेस क्या करता है, ये क्या है, डाई 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये यहाँ पर अपन ने क्या डाला है, बेस को डाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो अल्फा ये क्या कर देता है, ये मतलब ये 6 मेंबर को 5 मेंबर रिंग बना देता है, एक ही कार्बन के ऊपर OH और COOH का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म के द्वारा अपन को समझते हैं, ये अपना 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे ही अटैक किया यहाँ पर O के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। अब इसको बाहर निकाल देंगे, इसको अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम अच्छे से समझाएंगे, एक नेव रिएक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस।